नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। साल 2015 अब लगभग बीत चुका है और नए साल की आमद की आहट हम सुन रहे हैं। देश देशांतर के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे साल 2015 के एक बड़े राजनीतिक बदलाव की जो भारत के पड़ोस में हुआ है। म्यांमार में आंग सान सू की एक नेता के तौर पर वापसी हुई है। सू की को उनके देश ही नहीं बल्कि दुनिया जानती है एक ऐसी महिला के तौर पर जिसने लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए जान की बाजी लगा दी। एक मजबूत सैनिक शासन से चट्टान की तरह टकरा गई। अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल उन्होंने जेल में काट दिए एक बेहतर भविष्य के सपने के लिए जो कि उन्होंने अपने देश के लिए देखा। अब वो और उनकी पार्टी चुनकर आ चुके हैं। देश की कमान जनता ने उन्हें सौंप दी है, लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं है। क्या ये चुनाव वाकई ला पाएगा म्यांमार के लिए एक नई सुबह? भारत और म्यांमार रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे एक बेहद खास पैनल के जरिए, जैसे श्री राम सुंदर चौलिया जो कि डीन है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के। तो प्रोफेसर चौलिया, ये बताइए कि आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सत्ता में आने को इतनी बड़ी नेता की, जिनको कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इंदिरा गांधी भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग मंडेला भी कहते हैं कि जो आधुनिक दुनिया है हमारी उसके जो बड़े नेता हैं उनमें शुमार है, जिन्होंने जो 21वीं सदी तक आ पाए हैं। कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? जी हाँ, प्रेरणा की बहुत बड़ी स्रोत है आंग सान सू की। मंडेला की तुलना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ने बहुत त्याग किए हैं अपने अपने देशों को लोकतंत्र में लाने के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए। तो बड़ा माहौल तो है अभी, क्योंकि आखिरकार उन्होंने कह भी दिया है कि हालांकि उन्हें राष्ट्रपति बनने नहीं दिया जाना दे रहा, फिर भी वो चलाएंगी सरकार खुद। लेकिन सवाल यह है कि कितना पावर शेयरिंग होगा, कितना आर्मी वाले इन्हें चलाने देंगे। और आप जानते भी हैं आर्मी वालों ने अपने लिए कुछ खास मिनिस्ट्रीज पहले से रिजर्व कर रखा है। तो ये नहीं है कि इस आंग सान सू की हर क्षेत्र में अपना दिखा पाएंगी जौहर। लेकिन मुझे ज़रूर उम्मीद यही है कि लोकतांत्रिकरण जो हो रहा है वो आहिस्ते आहिस्ते हो रहा है। और फिलहाल जो बैठा है म्यांमार में, मैं कहता हूँ हाइब्रिड रेजिम है, जो एक मिली जुली किस्म की सरकार है। सिविलियन का पलड़ा अभी भारी नहीं है, लेकिन 5 साल 6 सालों में देखिए, जब ये अगला जो पार्लियामेंट बैठेगा फरवरी से, और आंग सान सू की कई क्षेत्रों में अपना दिखाएंगे, खास उनका जो प्रेजेंस होता है, उनका जो विजन है, उससे मेरे ख्याल से बदलाव भी आ सकता है। और आर्मी फौजी हुक्मरान जो पहले थे उन्होंने भी मेरे ख्याल से अब गेम बदल डाला है। वो अब चाहते हैं कि एक तरह की इनडायरेक्ट रूल हो बजाय डायरेक्ट के। और आंग सान सू की के साथ उनके पहले भी बातचीत हुआ करती थी, कभी ऐसा नहीं था कि वो दुश्मनी थी। जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो या गांधीयन फिलॉसफी में हम कहते हैं कि एडवर्सरी है लेकिन एनिमी नहीं है। और आंग सान सू की इवन जब नज़रबंद थी, आपने जिक्र किया, तब भी मुझे याद है कि मिलिट्री वालों की तरफ उन्होंने कहा कि मुझे उनकी तरफ कोई हेटरेड नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से यही बेसिस रहेगी कि वो एक दूरदर्शिता के साथ देश को आगे बढ़ा के लेके जाएंगी और आर्मी को भी साथ साथ लेके जाने का उनका प्रयास रहेगा। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से आपने कहा कि विरोध होगा लेकिन दुश्मनी के स्तर तक नहीं, ताकि और ज्यादा कहीं समाज में और टकराव और टूट नजर ना आए। प्रोफेसर चौलिया, लास्ट वर्ड। ये एक ऐतिहासिक पल है और भारत को लोकतांत्रिकरण में भी मदद करनी होगी। हमने कुछ हद तक उनके सांसदों को ट्रेनिंग वगैरह दिलवाई है पहले। भारत में ऐसे कई संस्थाएं हैं गैर सरकारी जिसका हम मदद लेकर अब सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट में आंग सान सू की का हाथ बटाना होगा। सोशल डेवलपमेंट जो कहते हैं, सामाजिक न्याय और पीस एंड जस्टिस, शांति, इन सब मामलों में भारत की काफ़ी पहुंच है। और यहाँ पे अगर हम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो याद रखेंगे इन्वेस्टमेंट, निवेश वगैरह भी ज़रूरी है। और आंग सान सू की भी चाह रही है कि भारत की तरफ से और आए हमारे जो बिजनेस पर्सन हैं। लेकिन मैं एम्फसाइज करूँगा कि सिविल सोसाइटी जो है, अगर उसमें हमने मदद की, क्योंकि अभी एक ओपनिंग खुल गया है, आंग सान सू की लगभग सत्ता में ही है, तो उनका हाथ लेकर साथ चले और एक कैपेसिटी बिल्डिंग बड़े तो पैमाने पे अगर हम कर पाएं तो ये मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साल के खत्म होते होते म्यांमार के लोगों ने अपने लिए एक बेहतर भविष्य का चुनाव जरूर किया है। उम्मीदें कर सकते हैं कि नए साल में जो कुछ उनकी उम्मीदें हैं और सपने हैं वो पूरे हों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।